क्या आप हिंदी बारखड़ी के जरिए आसानी से इंग्लिश सीखना चाहते हो? तो वीडियो में बने रहिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सीरीज हिंदी से इंग्लिश तक के दूसरे पार्ट में। आज है डे 2 और आज हम बारहखड़ी कैसे बनती है वो समझेंगे, जहां हम हिंदी के पहले लेटर क से शुरू करेंगे और उनका इंग्लिश उच्चारण क्या होता है वो सीखेंगे। डे 1 में हमने हिंदी के स्वर और व्यंजन और उनके इंग्लिश स्पेलिंग सीखे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या दोबारा रिवाइज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आधे क में अ की मात्रा जोड़ने पर क बनता है। अंग्रेजी में आधे क को के और अ को ए लिखते और बोलते हैं। इन दोनों को जोड़कर के ए बनता है, यानी कि क। अब आप बोलो। के ए क। क में आ की मात्रा जोड़ने पर का बनता है। इंग्लिश में आधे क को के और आ को डबल ए लिखते और बोलते हैं। इन दोनों को जोड़कर के डबल ए का बनता है। चलो बोलो। के डबल ए का। क में ई की मात्रा जोड़ने पर की बनता है। क को इंग्लिश में के और ई को आई लिखते हैं। इन दोनों को जोड़कर के आई यानी कि की बनता है। अब अभ्यास करो। के आई की। क में बड़ी ई की मात्रा जोड़ने पर की बनता है। अंग्रेजी में क को के और बड़ी ई को डबल ई लिखते हैं और बोलते हैं। इन दोनों को जोड़कर के डबल ई की बनता है। अब अभ्यास करो। के डबल ई की। क में ऊ की मात्रा जोड़ने पर कू बनता है। इंग्लिश में आधे क को के और ऊ को यू लिखते और बोलते हैं। इन दोनों को जोड़कर के यू यानी कि कू बनता है। अब कहें। के यू कू। क में बड़े ऊ की मात्रा जोड़ने पर कू बनता है। इंग्लिश में आधे क को के और बड़े ऊ को डबल ओ लिखते और बोलते हैं। इन दोनों को जोड़कर के डबल ओ कू बनता है। चलो बोलो। के डबल ओ कू। क में री की मात्रा जोड़ने पर क्री बनता है। इंग्लिश में आधे क को के और री को आर आई लिखते हैं। इन दोनों को जोड़कर के आर आई यानी कि क्री बनता है। पढ़ो और बोलो। के आर आई क्री। क में ए की मात्रा जोड़ने पर के बनता है। इंग्लिश में क को के और ए को ई लिखते हैं। इन दोनों को जोड़कर के ई यानी कि के बनता है। अब कहिए। के ई के। क में आई की मात्रा जोड़ने पर कई बनता है। इंग्लिश में आधे क को के और आई को ए आई लिखते हैं और बोलते हैं। इन दोनों को जोड़कर के ए आई यानी कि कई बनता है। रिपीट करें। के ए आई कई। क में ओ की मात्रा जोड़ने पर को बनता है। इंग्लिश में आधे क को के और ओ को ओ लिखते और बोलते हैं। इन दोनों को जोड़कर के ओ को बनता है। आपकी बारी। के ओ को। क में औ की मात्रा जोड़ने पर कऊ बनता है। अंग्रेजी में आधे क को के और औ को ए यू लिखते और बोलते हैं। इन दोनों को जोड़कर के ए यू यानी कि कऊ बनता है। अब अभ्यास करें। के ए यू कऊ। क में अम की मात्रा जोड़ने पर कम बनता है। अंग्रेजी में आधे क को के और अम को ए एम लिखते हैं। इन दोनों को जोड़कर के ए एम कम बनता है। रिपीट करें। के ए एम कम। क में अह की मात्रा जोड़ने पर कह बनता है। इंग्लिश में आधे क को के और अह को ए एच लिखते और बोलते हैं। इन दोनों को जोड़कर के ए एच यानी कि कह बनता है। अब आप बोलें। के ए एच कह। अब एक छोटी और मजेदार क्विज सॉल्व करते हैं।
तो दोस्तों, आज हमने 12 कड़ी का फॉर्मेशन समझा। डे 3 में हम 12 कड़ी के सारे वर्ड्स देखेंगे और उनकी इंग्लिश स्पेलिंग सीखेंगे। तब तक चलिए जल्दी से डे 1 की वीडियो में आ जाइए, मैं आपको वहीं मिलता हूं।